नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, सऊदी अरब ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अपने देश में हज यात्रियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, आरटीपीसीआर और अन्य कोरोना संबंधी जो भी प्रावधान थे उनको समाप्त करते हुए सहज और सुलभ हज यात्रा की सौगात दी है। 5 मार्च 2022 को सऊदी अरब के गृह मंत्रालय द्वारा इस विषय पर एक निर्णय लिया गया। इसके तहत अब ज़रूरी नहीं होगा कि 15 दिन की क्वारंटीन हज यात्रियों को करवाई जाए। इसके साथ केवल मास्क ही पहनना होगा और जिन यात्रियों ने अपने आप को कोरोना वैक्सीन लगवाई है उनके लिए ये सुविधा जन्य स्थिति बनी हुई है। सऊदी अरब, जैसा कि आप जानते हैं कि अरब देशों का एक महत्वपूर्ण देश है। यहाँ पर हज और उम्रे के लिए तमाम मुस्लिम भाई यात्रा करते हैं और उनकी बहुत दिनों से ये मांग थी कि उनकी यात्रा के दौरान उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनकी यात्रा भी बाधित हो रही है। यही नहीं, सऊदी अरब को भी इसका काफ़ी नुकसान हो रहा था, क्योंकि सऊदी अरब की जो अर्थव्यवस्था है वह पिलग्रिम्स और हज यात्रियों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त उनकी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री भी होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत से भी भारी संख्या में हज यात्री और वहाँ काम करने के लिए भारत के नागरिक भी जाया करते हैं। उनके लिए एक बहुत राहत का विषय है। रियाद पहुँचने पर अब उनको किसी भी प्रकार से सामाजिक सद्भावना से स्वागत किया जाएगा और केवल मास्क पहनकर ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। क्योंकि इस दौरान आप जानते हैं कि मुस्लिम भाइयों में जब भी उनकी नमाज या सार्वजनिक सभा होती है तो वो एक दूसरे के पास पास बैठते थे, जिसके कारण उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का भी सामना करना पड़ता था। लेकिन अब निर्णय लेने के पश्चात इस प्रकार की सारी दूरियां या व्यवस्थाएं समाप्त हो गई हैं। अब केवल उनके लिए ये निर्णय लिया गया है कि कोई भी यात्री जो हज यात्रा के लिए आता है या अन्य कामगार जो सऊदी अरब में काम करने के लिए आते हैं, उनको इन विभिन्न ऊपर जो आपको पूर्व में बताया गया इन प्रतिबंधों का नहीं करना पड़ेगा। इन प्रतिबंधों के खत्म होने से सऊदी अरब के आम नागरिकों के साथ साथ भारतीय कामगारों को भी बड़ी राहत मिलेगी। वे फिर से यहाँ आकर काम कर सकेंगे। अरब में छपी खबरों के मुताबिक सार्वजनिक जगहों के साथ ही मस्जिदों में भी सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर प्रतिबंध को ख़त्म कर दिया गया है। दूसरे देशों के लोगों को रियाद पहुंचने पर अनिवार्य क्वारंटीन से भी नहीं गुजरना होगा। यात्रियों को आरटीपीसीआर जैसे दुरूह व्यवस्थाओं से भी निजात दिलाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन के विभिन्न वेरिएंट्स जो भी डेवलप किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनमें से सभी को तो मान्यता सऊदी अरब ने नहीं दी है, लेकिन जिन 9 कोरोना वैक्सीन्स को मान्यता दी है, सऊदी अरब यात्रा करने वाले नागरिकों को या व्यक्तियों को इनका नाम भी समझ लेना चाहिए। पहली वैक्सीन है फाइज़र जो अमेरिका की है, मॉडर्ना है दूसरी, ऑक्सफोर्ड है तीसरी, एस्ट्रोजेनेका है चौथी, J&J पाँचवीं है, सिनोफार्मा छठी है, सिनोवैक्स सातवीं है, कोवैक्सीन आठवीं है, स्पुतनिका जो रशिया की वैक्सीन है उसको भी मान्यता दी है। कोवैक्स को भी इन 9 वैक्सीन्स में मान्यता दी गई है जो सऊदी अरब द्वारा स्वीकार की गई हैं।
अर्थात इन ब्रांड की वैक्सीनों को लगाने वाले व्यक्तियों को ही सऊदी अरब में वैक्सीनेटेड माना जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य ब्रांड की वैक्सीन को लगवाने वाले व्यक्तियों को यह छूट नहीं प्राप्त होगी। तो यानी इन यात्रियों को सऊदी अरब की यात्रा की इजाज़त होगी। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ कामगार जाया करते हैं। भारत के शहरों तो क्या, कस्बों गांवों से भी लोग सऊदी अरब की यात्रा करते हैं। न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि यहाँ रोजगार के दृष्टिकोण से भी भारी संख्या में लोग जाया करते हैं। निर्माण क्षेत्रों में इनका विशेष महत्व है। भारतीय जो मजदूर कामगार हैं वहाँ जाते हैं। इसके अलावा प्लम्बर, मैकेनिक, भारी संख्या में भारतीयों को वहाँ काम मिलता है। इनको मोटा वेतन आसानी से मिल जाता है। रहने का इंतज़ाम कंपनियां ही कर दिया करती हैं। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के लाखों युवा यहाँ काम करने के लिए जाते हैं और भारी संख्या में विदेशी मुद्रा भारत में भेजते हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है। खाड़ी देशों में 8.5 लाख के नज़दीक कामगार वहाँ काम करते हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए।